The question is given in the figure, two blocks A and B of weight 20 Newton and 100 Newton. So 2 kilo 10 kilo का है. These are being pressed against a wall by a force F as shown. Coefficient of friction दिया हुआ है between the block and the wall and the block. And the frictional force applied by the wall on the block is. तो यहाँ पे मुझे ये फ्रिक्शनल फोर्सेस को F1 मान लेते हैं और इसको F2 मान लेते हैं, लेट्स से. ठीक है जी. तो वैसे क्वेश्चन को करें कैसे? अब ये नीचे गिर रहे हैं, नहीं गिर रहे? मेरे हिसाब से नहीं गिर रहे, क्योंकि ऐसे दिया हुआ है. मैं इसको इस तरीके से बोलता हूँ कि ये केमिकल रिएक्शन है, उसको बैलेंस कर रहा है. दैट्स हाउ आई सी इट. तो दोनों देख लेते हैं कौन सा चल के किसको बैलेंस कर लेगा, कहाँ कौन सी फ्रिक्शन लग के किसको बैलेंस कर लेगी. दिस इज व्हाट यू नीड टू फिगर आउट. अदरवाइज तो इसमें कुछ भी नहीं है. तो अगर मैं कहूँ, मतलब ये भी, इसकी भी कोई ज़रूरत है नहीं. अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे एक नॉर्मल है N1 और ये भी N1 और ये एक नॉर्मल है लेट्स से N2. तो अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखेंगे तो F इज इक्वल टू N1 है. ठीक है जी. एंड N1 इज इक्वल टू N2 है. कोई मोशन तो है नहीं, इस डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं है. So that means F is equal to N2 है. I still need to figure out if I need N2 or not. कि पूरा ये काइनेटिक फ्रिक्शन तो लग नहीं रहा, तो मुझे तो देखना ही पड़ेगा. अब मान लेते हैं कि ये नीचे गिर रहा है, यहाँ पे लग रहा है 100 न्यूटन, यहाँ पे लग रहा है 20 न्यूटन. ये तो सबको पता है. अगर ये नीचे गिर रहा है, ठीक है, तो इसके ऊपर एक फ्रिक्शन तो ऊपर लग रहा होगा ऐसे, लेट्स से F1. मुझे नहीं पता F1 की वैल्यू कितनी है. यहाँ लग रहा होगा 100 न्यूटन. गिरने की इंटेंशन कह रहा हूँ, मोशन शुरू नहीं हुआ है, इंटेंशन की बात हो रही है. ठीक है जी. अब इन दोनों के बीच में देखिए कि अगर ये नीचे जा रहा है तो ये ऊपर आ रहा होगा. कि अगर ये ब्लॉक को नीचे जाना है तो इसके रेस्पेक्ट में इस ब्लॉक को तो ऊपर आना चाहिए. ठीक है जी. और अगर इस ब्लॉक को ऊपर आना चाहिए तो ये वाला जो ब्लॉक है, ये छोटा वाला ब्लॉक, इस पे फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगा और इस पे तो फोर्स भी नीचे की तरफ लग रही है F2. तो इसके इक्विलिब्रियम में रहने का तो सवाल ही नहीं उठता. तो अप्रोच गलत है. तो आप इसको देख लेते हैं. मान लीजिए 2 न्यूटन वाला है, ये नीचे जा रहा 20. अगर ये नीचे जा रहा है तो फ्रिक्शन इसके ऊपर लगना चाहिए. कितना लगना चाहिए? 20 ही लगना चाहिए. ठीक है जी. अब इस ब्लॉक को देखिए, ये जो ब्लॉक है इसके ऊपर ये 20 नीचे लगना चाहिए और इसके ऊपर तो 100 नीचे भी लग रहा है. तो इसको ऊपर कितना चाहिए? 120 न्यूटन. तो दिस इज हाउ आई बैलेंस दीज टू. ठीक है जी. तो आपका आंसर है 120 न्यूटन. F1 विल बी इक्वल टू 120 न्यूटन. ये बैलेंसिंग है. अगर मुझे फोर्स की वैल्यू दी होती तो मैं ये भी कैलकुलेट कर लेता क्या इतना अवेलेबल है या नहीं है. अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ अवेलेबल है. दैट्स व्हाट इज माय अजम्पशन. सो दिस इज द आंसर टू योर प्रॉब्लम. प्लीज रिमेंबर, इट हैज नो मोशन बट इंटेंशन ऑफ मोशन. इंटेंशन ऑफ मोशन में क्या होता है, जैसे बहुत जगह दिया होता है ना इमीडिएटली, तो वो ये कह रहा है कि फोर्सेस तो आ गई हैं पर मोशन नहीं आया है.